अचानक गांव में एक अजीब समस्या शुरू हो गई। हर तरफ सिर्फ चूहे ही चूहे। कोई समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई बड़ी वजह? इतने सारे चूहे एक साथ, कहीं ना कहीं कोई वजह जरूर है। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था जमुनापुर। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और अनाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव वाले एक अजीब मुसीबत से परेशान थे। वो मुसीबत थी चूहों की बढ़ती शरारतें। अरे ओ बनवारी, जरा देख तो इन चूहों की हिम्मत। मेरी ताजा गोभी को फुटबॉल समझकर इधर उधर लुढ़का रहे हैं। आलू ले लो भाई, इससे पहले कि ये चूहे उन्हें भी गायब कर दें। छोटू, आज सुबह तो मुझे दूध पीने को ही नहीं मिला। क्या? मगर क्यों? आज जब मैंने अपना दूध का गिलास उठाया तो अरे, दूध का गिलास तो खाली है। भोला बेटा, ये कैसी आवाज आ रही है? भोला और टोफू, ये सब क्या है? हे भगवान, अब मुझे ये सब पूरा साफ करना पड़ेगा। अरे भोला, अब तो चूहों को भी खाने की अच्छी क्वालिटी का पता चल गया है। वो खराब सामान को फौरन पहचान लेते हैं और असली माल उड़ा ले जाते हैं। बातें कम करो, कदम तेज रखो। आज जो भी लेट हुआ उसे मुर्गा बनाऊंगा। आज मास्टर जी बड़े गुस्से में लग रहे हैं। यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी क्लास में जाओ। वैसे भी मेरी कुर्सी की गद्दी आज सुबह ही चूहों ने कुतर दी है। अब मुझे पूरा दिन खड़े होकर ही पढ़ाना पड़ेगा। अरे राम, ये क्या हो गया? ये अनाज का डिब्बा है या चूहों का स्विमिंग पूल? टोफू, शांत रहो बेटा। कितनी शांति है यहाँ। चलो सुकून से बैठकर अखबार पढ़ लेता हूँ। अरे वाह लल्लू बंदर, तू तो अब इतना मशहूर हो गया कि अखबार की सुर्खियों में भी आने लगा। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाइए दादाजी। हाँ, समोसे को लेकर बुजुर्ग की हुई हाथापाई। दादाजी, आप ठीक तो है ना? बबलू, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने एकदम ठीक ठाक हूँ। लो दिखाओ। तभी दादाजी को समझ आया कि अखबार चूहों ने कुतर दिया है। सीता, ओ सीता, ये चूहे अब खबर पढ़ना भी सीख गए हैं क्या? देखो, मुख्य समाचार ही गायब कर दिया। अम्मा, ओ अम्मा, बचाओ, मेरा जूता खुद ब खुद चल रहा है। हे भगवान, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। भोला, तू इसके पास मत जाना, कहीं इसमें कोई बुरा साया तो नहीं? अरे, ऐसा अजूबा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जूता बिना पैर के कैसे हिल सकता है? इन चूहों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। दोस्तों, अगर तुम्हें जमुनापुर की ये कहानी मजेदार लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगर चूहा फिर आया ना तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मेरे घर में चूहे अलमारी तक पहुंच गए। मेरी रसोई में रात भर आवाज आती रही। मैंने सुना है ये चूहे बाहर से नहीं आए, ये यहीं से निकले हैं। जरूर बच्चों की शरारत होगी, कहीं से पकड़कर छोड़ दिए होंगे। काका, बिना सोचे किसी को दोष देना सही नहीं। इतने चूहे, ये मजाक नहीं हो सकता। क्या मामला है? चूहों का केस है क्या? मैं तो चूहों से ज्यादा भूखा हूँ। इतने सारे चूहे एक साथ, कहीं ना कहीं कोई वजह जरूर है।
गणेश जी की सवारी का यूं आना कोई संयोग नहीं, बल्कि ये किसी बड़े संकेत की शुरुआत है। क्या ये चूहे हमें कुछ बताना चाहते हैं? जमुनापुर में अब परेशानी शुरू हो चुकी थी। ये सिर्फ चूहों की समस्या नहीं थी, ये एक संकेत था, पर उसका मतलब अभी किसी को समझ नहीं आया था। अरे बाप रे बाप, मेरी टमाटर की टोकरी में 5 नहीं पूरे 15 चूहे बैठे हैं। सब्जी बेचूं या चूहों को? छोटू, एक चूहा तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे पहचान गया हो। भोला, वो चूहा है, तेरा टीचर नहीं। टोफू, अंदर आओ, इतने चूहे हैं कि तू थक जाएगा। मैंने तो सुना है ये चूहे बाहर से नहीं आए, ये जमीन के नीचे से निकले हैं। मतलब धरती के अंदर कुछ है? या तो खजाना या कोई नाराज आत्मा। अगर आत्मा हुई ना तो मैं सीधा नानी के घर चला जाऊंगा। घबराओ मत, जब तक मैं हूँ कोई चूहा कानून नहीं तोड़ेगा। अरे, ये तो मुझे पहचान गया। बच्चों, अब कहानी और उलझने वाली है। अगर तुम्हें जमुनापुर की ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली राज अब सामने आने वाला है। मम्मी! छोटू, क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई डरावना सपना देखा क्या? मम्मी, यहाँ बहुत सारे चूहे थे, मेरे बेड पर, दीवारों पर। अब कोई नहीं है बेटा, डर मत। ये सपना नहीं था, कुछ तो गलत हो रहा है। छोटू, आज तो मैथ्स का टेस्ट है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे भी कल रात चूहों ने इतना परेशान किया कि मैं भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका। रुको, देखो वहाँ बेंचों पर क्या है। अरे, इतने सारे चूहे! ये मेरी बेंच पर चढ़ गया। सब बच्चे बाहर आ जाओ, कोई भी क्लास के अंदर नहीं जाएगा। मैडम, आज तो स्कूल में बहुत ज्यादा चूहे हो गए हैं। लगता है ये सिर्फ घरों की नहीं, अब स्कूल की भी समस्या बन गई है। ये सब बच्चों की करतूत है। जरूर किसी ने चूहे पकड़कर छोड़े होंगे। मैंने तो बस एक चूहा देखा था, इतने नहीं। काका, अगर ये शरारत होती तो हर गली में एक जैसा क्यों होता? वैसे टेक्निकली बोलूं तो इतने चूहे तभी आते हैं जब उन्हें कहीं से बुलावा मिले। बुलावा? पर किसने बुलाया? देखो बेटा, गणेश जी की सवारी यही सबसे ज्यादा है। हम पूजा भक्ति का महत्व ही भूलते जा रहे हैं। मतलब ये चूहे सिर्फ परेशानी नहीं है, ये कोई संदेश है। जमुनापुर में अब सब समझने लगे थे कि ये समस्या साधारण नहीं है, पर असली वजह क्या है, ये जानने के लिए अभी और गहराई में जाना बाकी था। मीना दीदी, तुमने ध्यान दिया, जहाँ जहाँ आसपास मंदिर हैं, वहीं चूहे सबसे ज्यादा हैं। हाँ छोटू, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, मूर्ति के बिल्कुल पास। मतलब गणेश जी के चूहे
अपने ही भगवान के पास पार्टी कर रहे हैं। नहीं भोला, ये पार्टी नहीं है, ये कुछ याद दिलाने आए हैं। टोफू भी शांत है, जैसे समझ गया हो। बच्चों, ऐसे ही चूहे को भगवान गणेश जी की सवारी नहीं कहा जाता। छोटा सा दिखने वाला चूहा वो कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दादाजी, क्या ये चूहे हमारी किसी गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब कभी इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर सही रास्ता दिखाते हैं। घंटी कितने दिनों से नहीं बजी होगी? अगर तुम्हें ऐसे रहस्य पसंद है जहां भगवान, दिमाग और दिल तीनों साथ चलते हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार मैं फिर देर से आऊंगा। अरे बाप रे, मेरे घर का अनाज पूरा खत्म हो गया। अब तो बच्चे भी डरने लगे हैं। अगर आज भी हल नहीं निकला तो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं सरपंच जी, जमुनापुर हमारा घर है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गणेश जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें समझाइए, डराइए मत, बस रास्ता दिखाइए। बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है ये चूहे कुछ याद दिलाने आए हैं। याद कि हम भगवान को सिर्फ मुश्किल में याद करते हैं। तो अब अगला कदम साफ है, हमें पूरे गांव के साथ गणेश जी से विनती करनी होगी। जमुनापुर अब डर के मोड़ से आगे निकल चुका था। अब रास्ता श्रद्धा का था और स्वीकार करने का था। जमुनापुर वालों, हम सब ने बहुत कोशिश की, डर भी देखा, नुकसान भी सहा, पर अब समझ आ गया है कि ये समस्या ताकत से नहीं, श्रद्धा से सुलझेगी। हम रोज मंदिर से गुजरते रहे, पर रुककर प्रणाम नहीं किया। दिया बुझा रहा और हम व्यस्त होते रहे। गणेश जी, अगर हमने आपको भूलकर गलती की है तो माफ कर दो। बस चूहों को वापस ले जाओ, मैं तो सो भी नहीं पा रहा। गणेश जी, हमने आपको तभी याद किया जब परेशानी आई। अगर यही गलती है तो हमें सुधारने का मौका दीजिए। हम वादा करते हैं, अब पूजा बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी होगी। भोले मन से विनती है प्रभु, जमुनापुर को राह दिखाइए। जय श्री गणेश। जमुनापुर वालों, डरो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर ये इतने सारे चूहे क्यों आए प्रभु? ये चूहे किसी को डराने नहीं, बल्कि जमुनापुर के लोगों के मन में सोई हुई भक्ति को फिर से जगाने आए थे। तुम लोगों ने मंदिर बनवाया, मूर्ति रखी, पर रोज की पूजा भूल गए। जब श्रद्धा रोज की न हो तो याद दिलाने के लिए संकेत भेजने पड़ते हैं। हमसे भूल हो गई प्रभु, हम व्यस्तता में आपको भूलते चले गए। भूल इंसान से होती है, पर सुधार ही भक्ति है। हे जमुनापुर वासियों, अब जब तुमने समझ लिया है तो मेरी सवारी लौट जाएगी। सब अपने आप ठीक हो गया। जब मन ठीक होता है तो रास्ते खुद ठीक हो जाते हैं। बच्चों, भगवान तभी नहीं आते जब मुश्किल होती है, वो रोज हमारे पास होते हैं, बस हमें याद रखना होता है। तो दोस्तों, आज से हम भी वादा करते हैं, पूजा रोज करेंगे और गलतियों से सीखेंगे। जय श्री गणेश। जमुनापुर के लोगों ने उस दिन समझा कि भगवान सजा देने नहीं, समझाने आते हैं, और जब इंसान समझ जाए तो चमत्कार खुद ब खुद हो जाते हैं।